हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश स्पीकर। दोस्तों, आज की जो न्यूज़ है वो ली गई है द हिंदू न्यूज़पेपर से और आज हम इस न्यूज़ की करने वाले हैं एनालिसिस। इस न्यूज़ में जो भी इंपॉर्टेंट वोकेबलरी है और जो भी ग्रामर के रूल है उन सभी को डिटेल में अच्छे से हिंदी में आपको समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और सबसे पहले पढ़ते हैं इस न्यूज़ की मेन हेडलाइन। बीजेपी इज यूजिंग विमेन इज अ ह्यूमन शील्ड फॉर इलेक्शंस, सेज डीएमके एमपी कनिमोजी। तो बीजेपी इज यूजिंग, यूज का मतलब हो गया इस्तेमाल करना। तो बीजेपी इज यूजिंग यानी कि बीजेपी इस्तेमाल कर रही है, भारतीय जनता पार्टी है वो क्या इस्तेमाल कर रही है, विमन यानी कि महिलाओं को। अब देखो यहाँ पर आया है विमन। अब देखो, एक होता है वुमन जिसका मतलब होता है महिला। तो ये तो है सिंगुलर यानी कि एक वचन है और इसका बहुवचन वुमेन्स नहीं होता, इसका बहुवचन होता है वीमन, जो कि इस न्यूज़पेपर में आया है। तो जब भी वुमन को बहुवचन बनाते हैं यानी कि प्लूरल बनाते हैं तो ए की जगह ई लगा देते हैं, तो वो बन जाता है विमन। तो कभी एस नहीं लगाते, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो बीजेपी इज यूजिंग विमन यानी कि बीजेपी महिलाओं को यूज कर रही है, इस्तेमाल कर रही है। इज अ ह्यूमन शील्ड, ह्यूमन का मतलब हो गया मानव और शील्ड का मतलब होता है ढाल या फिर कवच, यानी कि जिससे हम अपनी रक्षा करते हैं उसको बोलते हैं शील्ड। तो यहाँ पर आया है एज यानी कि के रूप में, ह्यूमन शील्ड यानी कि मानव ढाल के रूप में बीजेपी है वो क्या महिलाओं को यूज कर रही है, इस्तेमाल कर रही है। फॉर इलेक्शंस यानी कि चुनाव के लिए। सेज, तो ऐसा कहा। अब देखो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है सेज और ये सेंटेंस लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडिफिनिट में, लेकिन मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि न्यूज़पेपर की हेडिंग होती है उसे हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट में लिखा जाता है, लेकिन उसे पढ़ेंगे पास्ट इंडिफिनिट में। तो सेज को सेड मान के ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आया है सेज, तो हम ऐसे पढ़ेंगे कि कहा, कहते हैं, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा। अब किसने कहा? डीएमके एमपी कनिमोजी। डीएमके एक राजनीतिक पार्टी है और इसकी फुल फॉर्म होती है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। तो ये एक पार्टी है और आगे आया है एमपी। एमपी का मतलब हो गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि सांसद होता है उनको बोलते हैं एमपी। तो जो डीएम के पार्टी की जो एमपी है, सांसद है, आगे उनका नाम आया है कनिमोजी। तो ये इस औरत का नाम है कनिमोजी, जो कि डीएम के पार्टी की सांसद है और ये सांसद कहाँ की है? यह है तमिलनाडु की। तो भी इस पूरी हेडलाइन का मतलब होगा कि जो डीएम के पार्टी की जो सांसद है, एमपी है, जिनका नाम है कनिमोजी, उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनावों के लिए महिलाओं का इस्तेमाल मानव ढाल के रूप में कर रही है। तो दोस्तों, ये थी इस न्यूज़ की मेन हेडलाइन। अब चलते हैं इसके मेन पार्ट में। द बीजेपी इज यूजिंग विमेन ऑफ इंडिया यानी कि बीजेपी भारत की महिलाओं का इस्तेमाल कर रही है। इज अ ह्यूमन शील्ड यानी कि मानव ढाल के रूप में। फॉर इलेक्शनरिंग, इलेक्शनरिंग का मतलब होता है चुनाव प्रचार या फिर चुनाव अभियान। तो बीजेपी क्या है? महिलाओं को एक ढाल के रूप में क्या है? चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल कर रही है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, जिसको बोलते हैं डीएमके मेंबर कनिमोजी, यानी कि जो डीएम के पार्टी की जो सदस्य है कनिमोजी, टोल्ड द लोकसभा यानी कि उन्होंने कहा, लोकसभा यानी कि लोकसभा को कहा, ऑन फ्राइडे यानी कि शुक्रवार को। तो उन्होंने क्या शुक्रवार को लोकसभा में कहा। एज सी स्ट्रांगली आर्ग्यूड, सी स्ट्रांगली, स्ट्रांगली का मतलब हो गया कि मजबूती से, जोर देकर, और आर्ग्यूड का मतलब होता है तर्क देना। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म आई है। तो सी स्ट्रांगली आर्ग्यूड यानी कि क्या है? उन्होंने जोर देकर कहा, जोर देकर तर्क किया। अब किस चीज़ के लिए तर्क दिया? फॉर डी लिंकिंग डीलिमिटेशन। अब देखो, एक होता है लिंक, लिंक का मतलब होता है जोड़ना और डी लिंक का मतलब होता है अलग करना। तो यहाँ पर आई है आईएनजी वाली फॉर्म, डी लिंकिंग, यानी कि उन्होंने क्या है? जोर देकर तर्क किया, किस पर? अलग करने पर, यानी कि डी लिंकिंग पर जोर दिया। अब क्या चीज़ अलग करना? डीलिमिटेशन। अब देखो, डीलिमिटेशन का मतलब होता है परिसीमन, यानी कि मैंने परसों भी वीडियो में बताया था, तो ये वर्ड अक्सर यूज होता है। तो डीलिमिटेशन का मतलब होता है परिसीमन, यानी कि सीमा निर्धारण करना। जैसे चुनाव के अलग अलग क्षेत्र होते हैं, उसकी जो सीमा तय करते हैं कि ये वाला क्षेत्र इस लोकसभा में होगा और ये इतना क्षेत्र इस लोकसभा में होगा। तो इस प्रकार से जो सीमा निर्धारण करते हैं उसको ही बोलते हैं डीलिमिटेशन, यानी कि परिसीमन। अब जो परिसीमन है उसको किससे अलग करने पर जोर दिया? फ्रॉम द विमेंस रिजर्वेशन लॉ। विमेंस रिजर्वेशन लॉ का मतलब होता है महिला आरक्षण कानून। अभी आप सभी को पता है कि महिलाओं के लिए कानून बना है कि महिलाओं को क्या है? लोकसभा और जो विधानसभा है उसमें 33% आरक्षण दिया जाएगा, यानी कि क्या 33% महिलाएं होगी। और अब ये आरक्षण मिलेगा कब?
पहले तो देश की जनगणना होगी, यानी कि लगभग 2026 के अंत में या फिर 2027 में क्या है, देश की जनगणना की जाएगी। और जनगणना करने के बाद में फिर जो क्षेत्र है उनको क्या है वापस परिसीमन किया जाएगा, उनका डिलिमिटेशन किया जाएगा, अलग अलग क्षेत्र बांटे जाएंगे और फिर उन क्षेत्रों के अनुसार 33% क्या है रिजर्वेशन दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा महिलाओं को। तो अब ये जो डीएमके की जो सांसद है कनिमोझी, उन्होंने कहा कि ये जो महिला आरक्षण कानून है उसको क्या परिसीमन से अलग कर दिया जाए, उससे क्या है डीलिंकिंग कर दिया जाए। और उनका कहना है कि जैसे वर्तमान में जो भारत में जो लोकसभा सीटें हैं, जैसे 543 सीटें हैं, तो उनके अनुसार ही क्या है 33% आरक्षण दे दिया जाए। ये वापस जनगणना करवानी और उसके बाद में जो सीमा निर्धारण होगा, यानी कि जो डिलिमिटेशन होगी, उसके बाद जो आरक्षण मिलेगा उससे अच्छा है कि अभी दे दिया जाए। अब वो ऐसा क्यों बोल रही है, उसका भी रीज़न है, क्योंकि उसे लगता है कि डिलिमिटेशन की वजह से बीजेपी को फ़ायदा होगा। अब वो कैसे होगा वो आगे पढ़ेंगे। मिस कनिमोझी ऑल्सो सजेस्टेड, यानी जो कनिमोझी है उन्होंने यह भी सुझाव दिया दैट कि द सेंटर कन्वेन, द सेंटर का मतलब होता है केंद्र सरकार, तो यहाँ पर केंद्र सरकार के लिए आया है सेंटर। और आगे आई है वर्ब कन्वेन का मतलब होता है बुलाना। तो क्या है, उन्होंने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार बुलाए क्या चीज़, अ कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्फ्रेंस, यानी कि एक संवैधानिक सम्मेलन को बुलाए। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब हो गया संवैधानिक और कॉन्फ्रेंस का मतलब हो गया सम्मेलन। तो क्या एक संवैधानिक सम्मेलन को बुलाए, यानी कि एक संवैधानिक सम्मेलन का आयोजन करे। ऑफ ऑल चीफ मिनिस्टर, यानी कि सभी मुख्यमंत्रियों को, तो क्या सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाए। टू मूव फॉरवर्ड, मूव का मतलब होता है बढ़ना और फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे, तो क्या आगे बढ़ने के लिए। ऑन द कंटेस्टस इशू, अब देखो यहाँ पर आया है कंटेस्टस, जिसका मतलब होता है विवादित, तो ये एक एडजेक्टिव है, यानी कि ये विशेषण है। और आगे आया है इशू, जिसका मतलब होता है मुद्दा। तो क्या ये जो विवादित मुद्दा है उस पर क्या आगे बढ़ने के लिए क्या है सभी मुख्यमंत्रियों की क्या एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्रेंस। अब वो मुद्दा कौन सा है, ऑफ रीड्रॉइंग लेजिस्लेटिव कंस्टिट्यूंसीज। अब देखो रीड्रॉइंग का मतलब होता है पुनर्निर्धारण, यानी कि फिर से तय करना, और लेजिस्लेटिव का मतलब हो गया विधानसभा, और कंस्टिट्यूंसीज का मतलब हो गया निर्वाचन क्षेत्र, यानी कि ये जो चुनाव क्षेत्रों की जो सीमाएं हैं वो फिर से तय करने का जो इश्यू है, विवादित इश्यू है, उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या है जो भी मुख्यमंत्री है उनकी क्या है एक संवैधानिक सम्मेलन रखा जाए, उनको क्या है बुलाया जाए, ताकि ये जो विवादित मुद्दा है डिलिमिटेशन का ये क्या है सुलझ सके। पार्टिसिपेटिंग इन द डिबेट, अब देखो पार्टिसिपेट का मतलब होता है भाग लेना, तो यहाँ पर आईएनजी वाली फॉर्म आई है। तो पार्टिसिपेटिंग यानी कि भाग लेते हुए, इन द डिबेट यानी कि बहस में भाग लेते हुए। अब कौन सी बहस, कौन सी डिबेट, ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन 131st अमेंडमेंट बिल 2026, यानी कि जो संविधान बिल है 2026 उस पर बहस में भाग लेते हुए। तो ये जो संविधान बिल है 2026 ये है 131वां अमेंडमेंट, यानी कि 131वां संविधान संशोधन है। अब देखो जैसे यहाँ पर आया है द कॉन्स्टिट्यूशन बिल 2026, तो ये है एक बिल। अब देखो बिल किसको बोलते हैं, बिल होता है एक विधेयक, यानी कि सरकार जब भी किसी भी कानून के लिए संसद में कोई प्रस्ताव रखती है कि कोई कानून में संशोधन करना है या फिर कोई नया कानून बनाना है तो उसे बोलते हैं बिल। लेकिन वो भी तो कोई कानून बना नहीं है, तो वो बिल होता है वो पहले क्या है संसद में पेश होता है, फिर संसद में उसके ऊपर बहस होती है, फिर पास होता है, फिर राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है, तब जाकर वो क्या कानून बनता है, फिर उसको बोलते हैं एक्ट, यानी कि वो कानून होता है। तो जब तक कानून नहीं बनता तब तक उसको बिल बोलते हैं, और क्या फिर वो लागू हो जाता है तो फिर उसको एक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर आया है कि कॉन्स्टिट्यूशन बिल 2026, यानी कि ये जो संविधान जो बिल है 2026, तो ये क्या एक प्रस्ताव रखा गया है संसद में, और ये कौन सा संशोधन है, ये है 131वां संशोधन। तो इसकी डिबेट में भाग लेते हुए, अब आगे देखो कोमा के अंदर आया है एक सेंटेंस, यानी कि वो उसके बारे में बताया गया ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बिल है 2026 ये क्या है, ये प्रस्ताव किसके बारे में है, उसके बारे में आगे इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि विच सीक्स जो कि मांग करता है, किस चीज़ की, टू अमेंड, अमेंड का मतलब होता है संशोधन, जो कि संशोधन की मांग करता है यानी कि परिवर्तन की मांग करता है। द विमेंस रिजर्वेशन लॉ, यानी कि जो महिला आरक्षण जो कानून है उसमें क्या संशोधन की मांग करता है, यानी कि ये जो विमेंस रिजर्वेशन कानून है इसमें क्या संशोधन करके महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाए, तो इसके लिए है ये बिल। और क्या है, एन इम्प्लीमेंट, और क्या लागू किया जाए इट, इससे फॉर द 2029 लोकसभा इलेक्शन।
अब जैसे 2029 में लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं, प्रधानमंत्री वाले चुनाव होने वाले हैं, तो क्या है ये जो विमेंस रिजर्वेशन लॉ है ये क्या लागू किया जाए। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है लागू करना, यानी कि ये क्या 2029 में जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें लागू किया जाए। तो क्या है संशोधन करके 2029 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें क्या लागू किया जाए, तो इसकी मांग करता है। तो यही है कॉन्स्टिट्यूशन बिल 2026, यानी कि 131वां संशोधन है। तो इसकी बहस में भाग लेते हुए अब और कौन सा बिल है, एंड द डिलिमिटेशन बिल, और जो परिसीमन वाला बिल है यानी कि जो सीमा निर्धारण वाला बिल है उसकी डिबेट में भाग लेते हुए मिस कनिमोजी रिस्पॉन्डेड, यानी कि जो मिस कनिमोजी है उसने क्या रिस्पॉन्ड किया, जवाब दिया टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज काला टीका जाइब, यानी कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनका जो जाइब, जाइब का मतलब होता है व्यंग्य या फिर हंसी। तो मोदी जी ने कोई हंसी में व्यंग्य किया था कि जब भी हम कोई प्रगति का काम करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, तो कुछ लोग होते हैं वो क्या काला टीका का काम करते हैं। जैसे यहाँ पर ब्रैकेट में आया ना कि एविल आई स्पॉट, जिसका मतलब होता है बुरी नज़र का निशान। तो इस प्रकार से मोदी जी ने क्या जाइब किया, व्यंग्य किया था। तो उसी का क्या है ये जो मिस कनिमोजी है उन्होंने क्या डिबेट में भाग लेते हुए उनका क्या रिस्पॉन्ड किया, प्रत्युत्तर दिया। ऑन थर्सडे, यानी कि गुरुवार को मिस्टर मोदी, यानी कि जो मोदी जी है कमेंटिंग, कमेंट का मतलब होता है टिप्पणी करना, तो यहाँ पर आईएनजी वाली फॉर्म आई है कमेंटिंग। तो मिस्टर मोदी टिप्पणी करते हुए अब किस पर, ऑन डीएमके मेंबर्स इन द हाउस, यानी कि सदन में जो डीएमके जो सदस्य है उन पर टिप्पणी करते हुए वियरिंग ब्लैक क्लॉथ्स। अब जो डीएमके जो मेंबर है वो क्या है वेयरिंग, यानी कि पहने हुए थे, कैसे, ब्लैक क्लॉथ्स, यानी कि काले कपड़े, इज अ साइन ऑफ प्रोटेस्ट, यानी कि जो काले कपड़े पहने हुए थे वो क्या है इज अ साइन ऑफ, यानी वो क्या एक संकेत था ऑफ प्रोटेस्ट, यानी कि विरोध करने का। यानी कि जो डीएम के जो मेंबर है वो क्या है सदन में काले कपड़े पहनकर आए थे, तो वो चीज़ क्या है एक संकेत था प्रोटेस्ट का, यानी कि विरोध करने का संकेत था। अब किसके खिलाफ, अगेंस्ट द अमेंडमेंट बिल, यानी कि ये जो संशोधन जो बिल है, विधेयक है, उसके खिलाफ। एक्चुअली वो क्या है जानबूझ के काले कपड़े पहन के आए थे विरोध जताने के लिए। तो उन पर क्या है टिप्पणी करते हुए जो मोदी जी है सेड, तो उन्होंने कहा देयर अटायर, अटायर का मतलब होता है पहनावा, तो उनका जो पहनावा है वर्कड, वर्कड का मतलब होता है कि काम किया, यानी कि उनका जो पहनावा है कपड़े वगैरह वेशभूषा, उन्होंने क्या काम किया एज ए काला टीका, यानी कि काला टीका के रूप में काम किया। टू वर्ड ऑफ, वर्ड ऑफ का मतलब होता है दूर करना, और आगे आया है इवल आई, इवल आई का मतलब होता है बुरी नज़र। तो क्या है बुरी नज़र से बचाने के लिए, बुरी नज़र को दूर करने के लिए उनका जो पहनावा है अटायर है उसने क्या है काली टीके के रूप में काम किया। तो जब भी हम क्या है जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या है बुरी नज़र से बचाने के लिए काला टीका लगाते हैं, तो वैसे ही मोदी जी ने क्या है एक व्यंग्य किया, एक मजाक किया कि आप जो विरोध करने आए हो काले कपड़े पहन के, तो ये तो क्या है एक काले टीके के रूप में काम कर रहा है। हिटिंग बैक, हिट बैक का मतलब होता है पलटवार करना, वापस से जवाब देना। तो यहाँ पर आइए आईएनजी वाली फॉर्म हिटिंग बैक, यानी कि पलटवार करते हुए, जवाब देते हुए। मिस कनिमोजी हु वॉज ड्रेस्ड इन, मिस कनिमोजी यानी कि जो कनिमोजी है हु वॉज ड्रेस्ड इन, ड्रेस्ड इन का मतलब होता है कि पहने हुए, तो हु वॉज ड्रेस्ड इन जो कि पहने हुए थी अ ब्लैक साड़ी, यानी कि एक काली साड़ी पहने हुए थी। सेड, तो उसने कहा आई एम सरप्राइज्ड, यानी कि मैं सरप्राइज हूँ, आश्चर्यचकित हूँ, दैट की पीपल हु आर देयर टू डिफेंड हिंदुत्व, पीपल यानी कि वे लोग हु जो कि क्या है आर देयर यानी कि वो हैं टू डिफेंड हिंदुत्व, डिफेंड का मतलब होता है बचाव करना, और हिंदुत्व का मतलब हो गया हिंदूवादी। तो जो लोग क्या हिंदुत्व का बचाव करते हैं वर नॉट रिमाइंडेड, रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना, तो क्या है वर नॉट रिमाइंडेड कि उन्हें याद नहीं दिलाया गया ऑफ गॉडेस काली, यानी कि देवी काली की, यानी कि उन्हें क्या है देवी काली की याद नहीं आई, उनकी याद नहीं दिलाई गई। अब गॉडेस काली यानी कि जो देवी काली कौन है उसके बारे में बताया गया है द डार्क गॉडेस, यानी कि जो क्या है डार्क गॉडेस है, डार्क का मतलब होता है काला और गॉडेस का मतलब हो गया देवी, यानी कि जो कि क्या है काली देवी है। हु वियर्स जो कि पहनती है, ब्लैक यानी कि काला पहनती है जो क्या है काले रंग में होती है। इन द वन हु और जो कि क्या है हु ड्राइव्स अवे, ड्राइव्स अवे का मतलब होता है दूर करना, तो जो कि क्या है दूर करती है। ईगो, ईगो का मतलब होता है अहंकार। एरोगेंस, एरोगेंस का मतलब हो गया घमंड, जो कि क्या ईगो को दूर करती है, एरोगेंस को दूर करती है यानी कि घमंड को दूर करती है। एंड इग्नोरेंस यानी कि अज्ञान को दूर करती है। तो जो कनिमोजी है उन्होंने क्या है वापस पलटवार करते हुए कहा कि
उन्हें आश्चर्य है कि जो लोग हिंदुत्व की बात करते हैं उन्हें देवी काली की याद नहीं आई। उन्होंने कहा कि क्या है, देवी काली क्या काले रंग में होती है और क्या काले कपड़े पहनती है और वे अहंकार, घमंड और अज्ञान को दूर करती है। सी सेड, उन्होंने कहा, ब्लैक वॉज ऑल्सो द कलर, यानी कि ब्लैक है वो क्या है, काला रंग है। अब किसका? ऑफ DMK's इंटेलेक्चुअल लीडर पेरियार, यानी कि जो DMK पार्टी है उनके जो इंटेलेक्चुअल लीडर है। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है वैचारिक और लीडर का मतलब होता है नेता। तो DMK के जो वैचारिक नेता है जिनका नाम है पेरियार, तो उनका भी क्या है, कलर है। तो ये जो पेरियार है वो क्या है, एक समाज सुधारक थे और उन्होंने क्या है, महिलाओं के हक के लिए क्या है, लड़ाई लड़ी थी और जो समाज में जो असमानता है उसके लिए भी लड़ाई लड़ी थी। तो उन्होंने कहा कि जो DMK के जो वैचारिक नेता है पेरियार, उनका भी रंग क्या है, काला ही था। द BJP इज़ यूजिंग द वीमेन ऑफ इंडिया, यानी कि जो BJP है, भारतीय जनता पार्टी है, वो भारत की महिलाओं का इस्तेमाल कर रही है एज अ ह्यूमन शील्ड फॉर इलेक्शनरिंग, यानी कि मानव ढाल के रूप में फॉर इलेक्शनरिंग। इलेक्शनरिंग का मतलब मैंने आपको बताया था चुनाव प्रचार, यानी कि चुनाव प्रचार के लिए। द प्रपोज्ड डीलिमिटेशन, यानी कि जो प्रस्तावित जो डीलिमिटेशन है, जो परिसीमन है, वर्कड, यानी कि उसने काम किया अगेंस्ट फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब होता है संघीय व्यवस्था, यानी कि उसने क्या है, जो संघीय व्यवस्था है उसके खिलाफ काम किया है। ये क्या है, उसके खिलाफ है। इन पनिश्ड, और क्या सज़ा दी है, पनिश किया है, नुकसान पहुंचाया है द साउदर्न स्टेट्स, यानी कि जो दक्षिणी जो राज्य है भारत के, उनको भी क्या है, नुकसान पहुंचाया है। फॉर लवरिंग फर्टिलिटी रेट्स, लवरिंग का मतलब हो गया कम करने के लिए और फर्टिलिटी रेट्स का मतलब हो गया जन्म दर, यानी कि जन्म दर कम करने के कारण क्या है, जो दक्षिणी जो राज्य है उनको नुकसान हुआ है। तो जो कनिमोजी है उन्होंने कहा कि क्या है, सरकार ने जन्म दर कम करने के लिए बोला था, तो जो साउथ के जो स्टेट है उन्होंने तो क्या है, जन्म दर कम कर ली, लेकिन जो नॉर्थ के साइड के जो स्टेट है उन्होंने क्या है, जन्म दर कम नहीं की और उनकी जनसंख्या ज़्यादा हो गई है। और अब जो परिसीमन होगा वो क्या है, जनसंख्या के आधार पर होगा। इससे क्या, जो हमारे जो साउथ के स्टेट हैं उनको नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि हमारे साउथ में क्या जनसंख्या है कम, तो जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर क्या नुकसान होगा, क्योंकि जो डिलिमिटेशन होगा, जो परिसीमन होगा वो तो जनसंख्या के आधार पर होगा। यानी कि उन्होंने क्या इस मुद्दे पर जो क्षेत्रीय असंतुलन है उसकी भी चिंता जताई है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी न्यूज़। आई होप आप सभी को समझ आई होगी। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को हो सके जितना शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।